एनवेलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना। ये वीडियो में देखें गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के एनवेलोपी बेलन का समीकरण ज्ञात करना, जिसकी जनक रेखाएं एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एम के समांतर हैं। ठीक है, तो एनवेलोपी बेलन का समीकरण है। एनवेलोप का मतलब होता है किसी चीज़ को कवर करने वाला, किसी चीज़ को कवर करने वाला। यानी कि कोई एनवेलोप होगा तो एनवेलोप क्या करेगा, किसी कर्व को क्या करेगा, एनवेलोप होगा तो उसको कवर करेगा। जैसे एनवेलोप का मतलब होता है कोई लिफाफा होता है, लिफाफा, तो लिफाफे में अपन क्या रखते हैं, कोई कार्ड रखते हैं, तो कार्ड को एनवेलोप करता है क्या, लिफाफा। ऐसे ही गोले के एनवेलोपी बेलन, यानी कि एक गोला हो, ठीक है, एक गोला हो, उसको एनवेलोप का मतलब ये होगा कि उसको क्या, मतलब उसके अंदर, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि एक गोले को कवर करने वाले क्या बेलन का क्या करना है, अपने को समीकरण ज्ञात करना है। यदि गोले का समीकरण क्या है ये, तो गोले का समीकरण क्या दे रखा है अपने को, सॉल्यूशन में देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये गोले का समीकरण है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, और बेलन की क्या दे रखी है, जनक रेखा किसके समांतर है, इसके समांतर। यानी कि बेलन की एक ऐसी जनक रेखा की एक ऐसी जनक रेखा जिस पर कौन सा बिंदु स्थित है, पी ऑफ एल्फा बीटा गामा स्थित है, उस रेखा का समीकरण। ये अपने को पता है कि बेलन की जितनी भी क्या होती हैं, बेलन की जितनी भी जनक रेखाएं होती हैं वो सभी आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो किसी रेखा का समीकरण ये है, और ये रेखा जनक रेखा के समांतर है। इट मीन्स ये दो रेखाएं हैं और इसका समीकरण एक्स अपॉन एल वाई अपॉन एम जेड अपॉन एन है। तो और ये दूसरी रेखा है जो जनक रेखा है बेलन की, उस पर पी बिंदु अल्फा बीटा गामा स्थित है। तो इसका समीकरण होगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम जेड माइनस गामा अपॉन एन, है ना। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा अपॉन, जैसे पी बिंदु मान लेते हैं, ये एक जनक रेखा है और पी बिंदु यहाँ पर क्या है, इस पर स्थित है, एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम और जेड माइनस गामा अपॉन एन, समीकरण 2। ठीक है, तो रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के क्या लिखेंगे, निर्देशांक। यानी कि रेखा 2 पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, यदि इसको मैं बराबर बार मान लूँ तो आएगा अल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर गामा प्लस एन आर, है ना। ये जो बिंदु है, बिंदु अल्फा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर, है ना, यह बिंदु इस जनक रेखा पर कहीं भी स्थित हो सकता है। और मतलब ये मान लो इस रेखा पर स्थित किसी बिंदु के क्या निर्देशांक हैं, तो यह बिंदु इस रेखा पर कहीं भी स्थित हो सकता है। और माना कि ये बिंदु क्या है, गोले के टचिंग पॉइंट, यानी कि जो गोला जो बेलन की जनक रेखा को जहाँ पे काट रहा है उस पर क्या है, उस बिंदु के क्या हैं ये निर्देशांक है। और यदि माना कि यह बिंदु, कौन सा बिंदु, अल्फ़ा प्लस एल आर बीटा प्लस एम आर
गामा प्लस एन आर। यह बिंदु गोले को स्पर्श करने वाले बिंदु के क्या हैं, निर्देशांक हैं, तो यह बिंदु गोले के समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इन बिंदुओं को कहाँ रख देंगे अपन, गोले के समीकरण में रख देंगे। एल आर का स्क्वायर, एक्स की जगह एल्फा प्लस एल आर का स्क्वायर, वाई की जगह बीटा प्लस एम आर का स्क्वायर, और जेड की जगह गामा प्लस एन आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से कुछ टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, देखते हैं। अल्फ़ा मतलब मैं लिखूँगा यहाँ एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। फिर लिखूँगा मैं यहाँ पर दोस्तों 2r एल अल्फ़ा एम बीटा एन गामा, आर वाले टर्म ये लिख लिए, और कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर 0। ये तीसरा समीकरण, ठीक है। अच्छा, समीकरण नंबर 3 ये दे दिया। अच्छा, ये क्या है, ये जो समीकरण है और इसमें जो ये बिंदु हैं वो क्या हैं, ये वाला क्या है, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो ये समीकरण ऐसे मान को ऐसे आर के, तो यह समीकरण आर के ऐसे मान को प्रदर्शित करेगी जहाँ पर आर के दोनों मान बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर के मान हैं, यहाँ पर ये बिंदु किसके हैं, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक माने हैं, तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कोई रेखा किसी वक्र को स्पर्श करती है तो कितने बिंदुओं पर काटती है, 2 बिंदुओं पर। लेकिन जब काटने की बजाय क्या करती है, स्पर्श करती है, तो कितने बिंदु प्राप्त होंगे, एक ही। यानी कि जो दोनों बिंदु होंगे वो क्या होंगे, संपाती होंगे। संपाती यानी कौन साइड होंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे पर आरोपित होंगे, अध्यारोपित होंगे। तो आर के यहाँ पर वैसे ये क्या है, आर में द्विघात समीकरण है, तो क्या होगा, यहाँ पर आर के 2 मान आने चाहिए। लेकिन जब ये बिंदु कैसा है, स्पर्श बिंदु है, तो आर के 2 नहीं, कितने मान आने चाहिए, 1। तो यानी कि जो आर में द्विघात समीकरण होगी, तो आर के 2 मान प्राप्त होते हैं, लेकिन दोनों मान बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, मूल समान होने वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन, मूल समान होने वाली कंडीशन होती है बी स्क्वायर बराबर 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इट मीन्स होगा यहाँ बी स्क्वायर होगा 4l अल्फ़ा m बीटा n गामा का स्क्वायर 4ac, एल स्क्वायर एम स्क्वायर गामा एन स्क्वायर, है ना, a इंटू सी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 4ac, 4 से 4 एल अल्फ़ा एम बीटा एन गामा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, और आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। चूँकि अल्फ़ा बीटा गामा किस बिंदु के निर्देशांक है, पी बिंदु के। पी बिंदु इस रेखा पर, जनक रेखा पर कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये वेरिएबल है। तो पी का क्या लेने पर, बिंदु पथ लेने पर क्या, अल्फ़ा बीटा गामा को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे। तो एल एक्स एम वाई एन जेड का स्क्वायर, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों
एनवलोपी बेलन का समीकरण। किसके एनवलोपी? गोले के एनवलोपी बेलन का समीकरण। जिस गोले का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, उसके एनवलोपी बेलन का समीकरण क्या होगा? एल एक्स एम वाई एन जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये इसके होगा एनवलोपी बेलन का समीकरण, गोले के एनवलोपी बेलन का समीकरण।